दोस्तों मेरे एक जो सब्सक्राइबर उनका पर्सन है कि सर जो लोबान और जो राल पाउडर में डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, यानी हम जो लोबान होता है और एक जो राल पाउडर होता है, ठीक है, उसे कैसे पहचानेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोबान होता है देखिए एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जिससे कि पेड़ का, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो गोंद जो होता है उसको ड्राई कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उसको जलाने पे दोस्तों एक जो अलग सी जो सुगंध आती है तो उसे ही लोबान कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में कई जगह ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है तो वहाँ पर जो लोबान वगैरह है वो वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। अब ये देखिए ऑर्गेनिक कैसे होता है, तो देखिए ये जो पेड़ होते हैं लोबान के, तो उसमें एक चीरा लगा दिया जाता है। तो कुछ समय बाद दोस्तों उसमें जो गोंद वगैरह है वह इकट्ठा होता रहता है। तो गोंद इकट्ठा होकर ही जो ड्राई होके ये जो लोबान है यह बन जाता है। अब देखिए सदियों से जो इसका जो प्रयोग है, देखिए यह कई कई जगह मेडिकल में भी इस्तेमाल किया जाता है और धुनी वगैरह में तो खैर हम करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लोबान वगैरह की धुनी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब देखिए ये जो लोबान है आजकल के समय में, देखिए ये ऑर्गेनिक तो बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों नॉन ऑर्गेनिक ज़्यादातर मार्केट में आपका चला करता है, जो कि स्क्रीन पर इस समय आपको दिख भी रहा होगा। तो देखिए ये जो स्क्रीन पे इस समय आपके दिख रहा है, देखिए जो लोबान है, देखिए यह कुछ सिंथेटिक जो ब्लेंडिंग होती है उससे मिलके बना हुआ है, यानी जलने पे ये जो बिल्कुल उसी तरह जो लोबान का जो नोट है इसके अंदर से आएगा। पर यह देखिए ऑर्गेनिक लोबान नहीं, यानी सिंथेटिक लोबान हम कहेंगे इसे। तो पूरी तरह से सिंथेटिक लोबान आपके स्किन पे इस समय नज़र आ रहा है। अब देखिए यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया समरानी कप के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादातर इसी में यूज़ होता है। बाकी जो प्योर जो लोबान होता है 100% ऑर्गेनिक वाला, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और जो कॉस्टली होने के साथ साथ इसका जो यूज़ है दोस्तों जो मेडिकल वगैरह में भी किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि जो राल वगैरह होती है वह क्या होती है। तो देखिए राल एक जो पूरी तरह से जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वह होता है, यानी एक तरह से अगर हम किसी पेड़ों की छाल वगैरह, ये भी एक तरह से ही मान लीजिए जैसे बांदा वगैरह जो होता है किस टाइप का, तो उस टाइप का ये जो राल वगैरह ये होता है। और देखिए ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और जलने के बाद देखिए इसमें से अच्छी जो सुगंध है वह आती है। और देखिए कुछ कुछ जो इसकी जो सुगंध होती है वह लोबान से मिलती जुलती है, इसीलिए कई जगह पर लोबान के स्थान पर राल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो राल तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है तो इसके कई सारे यूज़ भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एक छोटा सा, देखिए बर्निंग के भी काम आता है, काफ़ी ज़्यादा तेज ज्वलनशील ये होता है, तो हम इसे धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में इसे आप डाबर मट्टू भी कह सकते हैं। पर देखिए अलग अलग इसकी वैरायटी आती है, तो अलग अलग जो कॉस्ट वगैरह इसकी होती है और जो क्वालिटी वगैरह है वो भी अलग अलग होती है। मान लीजिए आप पाउडर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाउडर वाले में दोस्तों कभी कभी मिलावट भी आ जाती है। तो कुछ डले के शेप में भी आता है, तो आपको इस समय देखिए डले के शेप में स्किन पे दिख रहा होगा, कुछ जो पाउडर के शेप में भी आता है जो कि मैंने इससे पहले आपको दिखाया। तो देखिए ये अलग अलग देखिए वैरायटी में आता है। और जो जलने के बाद दोस्तों जो इसकी सुगंध होती है वह लगभग लोबान के जैसे ही होती है। तो इसी लिए हम कभी कभी लोबान के स्थान पर अपने अगरबत्ती धूपबत्ती में राल पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है दो बेनिफिट होते हैं। सुगंध तो अच्छा आता ही है और साथ ही साथ जो आपका धूपबत्ती और अगरबत्ती है वह भी जलने में पूरी तरह से सहायक होता है। तो आई होप आज का जो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोबान है और जो राल है दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। आप कहिएगा तो मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो, यानी राल के ऊपर और डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कितने टाइप की राल होती है और आप पहचानेंगे कैसे जो असली जो राल है वह किस प्रकार की होती है, यानी उसमें किसी तरह की जो मिलावट है वह नहीं है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर मिलूँगा एक और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।